ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग की। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति जारी है। फिलहाल चर्चा पे कांग्रेस सांसद धीरज साहू हैं, जिनके ठिकाने मानो कुबेर का कोष बन गए हैं। धीरज साहू के भ्रष्टाचार को सीधे कांग्रेस से जोड़ा जा रहा है। पूरे मामले को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर खास तौर पर और गांधी परिवार पर सवाल पूछ रही है। इसे लेकर रांची से लेकर दिल्ली तक राजनीति गर्म है। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू अब पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत बन चुके हैं। भ्रष्टाचार का पर्याय बने धीरज साहू के घर और कार्यालयों पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। इस दौरान 300 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी बरामद की जा चुकी है। खास बात है कि धीरज साहू के इस भ्रष्टाचार को सीधे कांग्रेस के भ्रष्टाचार से जोड़ा जा रहा है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि 2 बार लोकसभा चुनाव हारे व्यक्ति को 3 बार से राज्यसभा का सदस्य क्या पैसे के दम पर बनाया जा रहा था? धीरज साहू के राहुल गांधी के करीबी होने पर निशाना साधते हुए बीजेपी ने धीरज साहू को गांधी परिवार का एटीएम करार दिया। अब तक के जितने भ्रष्टाचारियों के यहां से कैश पकड़े गए, तो सबसे अधिक कैश जो है वो साहू जी के यहां से पकड़ा गया। 10 जगह पर अगर रेड हुई जिसमें मेहनत के साथ काम किया, 300 करोड़ रुपया सिर्फ एक नेता के पास निकलता है और गिनती बाकी है। तो आप सोचिए कि पूरी कांग्रेस ने जो इतने भ्रष्ट नेता हैं, अगर उनको एक जगह डाल दिया जाए तो कितने ही नोट निकलेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में विपक्षी दलों की संलिप्तता का यह कोई पहला मामला नहीं है। इसी साल अक्टूबर में कर्नाटक में कांग्रेस के पूर्व नेता के घर से कार्टन बॉक्स के अंदर नोटों के कई बंडल रखे हुए मिले थे। तो पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में टीएमसी नेता पार्थ चैटर्जी की संलिप्तता उजागर हुई थी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर से करोड़ों रुपए कैश मिले थे। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता शराब घोटाले के आरोप में जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता जाना भी भ्रष्टाचार से जुड़ा मुद्दा है। छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप से जुड़े भ्रष्टाचार पर हाल ही में राज्य की जनता ने चुनावों में कांग्रेस को करारा जवाब दिया था कि अब धीरज साहू के इस कुबेर कोष ने पार्टी को सकते में डाल दिया है। जबकि सरकार का कहना है कि करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। पीएम मोदी के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करते हुए 2 टूक कहा कि कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। आज वैश्विक भ्रष्टाचार विरोधी दिन है और कोइंसिडेंट देखिए कि 2 दिन पहले ही अखबारों में हमने ऐसी तस्वीरें देखी। मैं तो अचंभित रह गया। किसी पार्टी के सांसद के घर से इतने सारे नोट निकलना, मैं विश्वास से कह रहा हूं, इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, आपने इतने नोट आपके जीवन में नहीं देखे होंगे। सिर्फ बैंक का काम करने वाले ट्रेजरी के लोगों ने ही देखे होंगे। धीरज साहू के ठिकानों से अकूत संपदा मिलने के विरोध में बीजेपी के कार्यकर्ता देश के कई शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रांची में राज्य सरकार का पुतला फूंका, तो लखनऊ, दिल्ली, जयपुर और जम्मू में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस पूरे घटनाक्रम पर कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं दिखती। रांची से दिवाकर कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इसी खबर पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारी विशेष चर्चा का विषय भी यही विषय है, भ्रष्टाचार